देखो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3 दिया है आपको, तो नीचे देखो आप क्या दिया है आपको हर में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस 3। इसकी पावर कितना गिवन है आपको 1। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जब इसको ए बी सी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी छोटी पावर लिखेंगे। इसकी सबसे छोटी पावर कितनी हो गई 1। 1 से छोटी नहीं लिखनी है। बी के अपॉन में लिखेंगे हम सेम पावर इससे बढ़ा करके एक, जो सबसे छोटी पावर थी वो लिखी, इससे बढ़ा करके एक और लिखेंगे। अब इससे बढ़ा करके अगली कौन सी हो जाएगी 2, और यहां पर 2 ही है। अगर यहां 3 होती तो एक और लिखते आगे जाके सी के नीचे, ठीक है। और अब यहां मैं लिख दूंगा सी। सी के नीचे क्या लिखूंगा, ये। यहां तक लिखना आया कि नहीं आया, या दोबारा बताना है? किसी और कोई और है ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया? सर दोबारा बता दो एक बार। मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे बच्चे बढ़िया लगते हैं जो रिपीट कहते हैं कि यार करवा दो। उसका रीजन है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं चाहे कुछ भी बता दूं तो उसका कोई मायने नहीं है। यहां देखो, अगर बेटे ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऊपर वाले से हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कहां आती है, जहां पावर इस तरीके से हो, जहां पावर ऐसी हो। तो हमने क्या करना है बेटे, सबसे पहले ए के नीचे हम x माइनस 2 की पावर 2 है, इसकी छोटी पावर क्या है 0 से बड़ी और इससे छोटी, जो भी यहां गिवन है, जो भी ये गिवन वैल्यू है ना, इसकी सबसे छोटी जो पावर है वो 1 होगी हर केस में। चाहे यहां 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, उसकी छोटी पावर क्या होगी 1। 0 नहीं लेना है, 0 तो कांस्टेंट बना देता है, ठीक है। वहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगी, ये होगा। इससे अगली पावर क्या होगी 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। यस और नो? इसकी ऑलरेडी पावर 1 है तो मुझे इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको उठा के सीधे सीधे यहां लिखना है x माइनस 2 1 प्लस x माइनस 2 की पावर स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3 की पावर 1। कोई दिक्कत है? और किसी की पावर अगर 1 हो, अगर 4 की पावर 1 है तो ये 4 ही होता है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन किसी की पावर अगर 0 हो तो वो कितना होता है 0 नहीं होता है, 1 होता है। a की पावर अगर 0 है तो b की पावर 0, तो पावर अगर 0 है तो वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो अब क्या करूं, मैं इसका एलसीएम ले लूं। एलसीएम क्या आएगा बच्चे, एलसीएम यही आएगा जो यहां है, ये जो लिखा है ना क्वेश्चन में, ध्यान रखना है हमेशा। एलसीएम वही आएगा जो यहां लिखा है, यहां जो लिखा है वो यहां लिख देंगे, ठीक है। x माइनस 2, और चाहो तो वो लिख सकते हैं जो यहां लिखा है, बात एक ही है। आप इसको लिख दो। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं इसको, देखो मैंने क्या किया है, यहां देखो सब लोग, इधर मेरी तरफ फोकस रखो, पीछे इधर सैनी, यह x माइनस 2 का होल स्क्वायर है,
यहाँ x प्लस 3 का ये है, ये स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत है? और ये x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन क्या है, ये कॉमन आ रहा है, बचेंगे ये 2 चीज। ये जब ये 2 चीज बचेंगी तो a के साथ इन दोनों को लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? बी में अब ये ऑलरेडी ये पूरा का पूरा है, यहां जब कंपेयर करेंगे नीचे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां ऑलरेडी ये पूरा है, बचेगा क्या? सिर्फ ये। तो यहां का कितना लिख देंगे? यहां समझ में आया? समझ में आया क्या? स्क्वायर क्यों नहीं आया? अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका नीचे वाले का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यस और नो। और जब ये पूरा इसका मतलब है ये, तो यहां नीचे है ना, बचेगा क्या? क्या यहां पे ये एक ही तो है, ये दोनों चीजें तो ऊपर आएंगे ना। नहीं आ रहा समझ में? दोबारा बताऊं? दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, दोबारा देख लो आप, दोबारा देख लो, दोबारा देखो। हमारा लिखने का पैटर्न सबसे पहले क्या है कि हम इसको a अपॉन x माइनस 2 लिखते हैं, फिर b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, c अपॉन x प्लस 3 लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे ना बच्चे, यहां देखो, एलसीएम जब लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 3 लेने में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे यहां स्क्वायर लेना है। आता हूं 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, एलसीएम ये आएगा, एलसीएम ये वही है जो ये लिखा है, कुछ अलग से नहीं है। एलसीएम क्या है? एलसीएम तो यही है ना, दिख रहा है? क्यों भाई? सेम है, ये और ये सेम है। अब यहां देखो, एक पावर तो यहां है, लेकिन यहां कितनी पावर है? तो एक पावर तो बचेगी यहां नीचे, तो वो ऊपर जाएगी। तब इसलिए एक पावर बच रही है, तो एक पावर तो ये आएगी यहां ऊपर, और x प्लस 3 ऐसे। इसी कारण से मैंने इसको 2 बार लिखा था, यही रीजन था कि आप कंफ्यूज ना करें, इसको मैंने 2 बार लिखा था। कैसे लिखा था? एक ही बार में समझा करो, कोशिश करो कि एक बार में समझ में आए। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये देखो मैंने ऐसे लिखा है, ऐसा लिखा है मैंने, ये जानबूझ करके लिखा है, क्योंकि यहां नीचे सिंगल पावर भी है। नीचे क्या है? सिंगल पावर भी है। अब देखो कितना इजी है, सिंपल है। आप इसके नीचे देखो कितना लिखा है, ए के नीचे कितना लिखा है? x माइनस 2। यहां सिर्फ ये कॉमन आ रहा है, बचेंगी ये 2 पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यही तो सीखना है आपको। फिर यहां प्लस आएगा, फिर नीचे देखो x माइनस 2 कितना है, कि पावर कितना है? 2 है। कितना है? यहां इन दोनों को मिलाएंगे, x माइनस 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या? तो b के साथ आ जाएगा x प्लस 3। अब यहां कितना है? x प्लस 3 ये है, अब ये 2 बच जाएंगे, तो c के साथ कितना आ जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है?
दिक्कत है? अब क्या होगा इसके बाद? क्या करें इसके बाद? इसके बाद क्या करें? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो ऊपर, इसी चीज को ऊपर लिख दे रहे हैं। क्या आएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है बच्चे? x माइनस 2 इसकी और x प्लस 3, क्या मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की? देख लो यहां जिसको नहीं आती है, जिसको नहीं आती यहां देखो, आंखें ऊपर रखो इधर, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी। सबसे पहले जब x के साथ मल्टीप्लाई होती है तो x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? और यहां प्लस है, ये भी प्लस का है इसलिए यहां प्लस। फिर इस x की मल्टीप्लाई होती है यहां, कितना हो जाएगा? 3x। अब ये क्या है? माइनस, और ये कितना है? प्लस, तो कितना हो जाएगा? इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां, कितना हो जाएगा? और अब इस -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां, कितना हो जाएगा? ये पूरा कंप्लीट आया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहां लिख देना है a के साथ। कितना है? x स्क्वायर, कितना हो गया? इन दोनों को लेस कर लेंगे, कितना आएगा? प्लस का x माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा? b x प्लस 3, और c का a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो इसका खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई आपत्ति है किसी को तो बताओ। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, भाई सर यहां नहीं आ रहा समझ में। अब क्या करा जाएगा? जो इस तरफ यहां नीचे की तरफ है और इधर भी नीचे की तरफ है, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है? तो इसको हम काट देंगे ऐसे, सेम वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट वैल्यूज, क्या? कांस्टेंट वैल्यूज की क्या करेंगे? इन सब में हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? इनका क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? इन सब का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक जितने इधर है और जितने इधर हैं उन दोनों को एक साथ लिखेंगे, फिर एक्स के गुणांकों को जो इधर हैं उनको लिखेंगे, फिर उधर लिखेंगे, ठीक है? तो यहां देखो, यहां देख लो भाई सब, पहले ही लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 6a प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c माइनस 4xc। पहले तो मैंने सबके यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ए की, बी की, सी की, ठीक है? कहां पे? यहां, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो इसके बाद अब कर रहे हैं हम जितने भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें मत करो यार, कंपेयर कर रहे हैं हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के। यहां पर क्या है? 1, यहां क्या है? इसलिए यहां लिख दिया 1। यहां क्या है? ये, और
एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? जहां हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे, यहां कितना है? यहां कुछ है ही नहीं, एक्स दिख रहा है इधर, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स है यहां, इसलिए यहां 0, ठीक है। एक तो ये है, इनको नहीं लिखा जाता, जो आगे है ना उसके वो लिखा जाता है, ए, फिर बी, फिर माइनस, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आप कांस्टेंट वैल्यूज की कंपेयर करेंगे, हम तुलना करेंगे। यहां 1 है, एक ये हो गया, ये हो गया, और प्लस के 4c। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे? हाँ, सेकंड और देखो ए और सी की मेरे पास है वैल्यू, ए और सी वाली इक्वेशन है, तो क्यों ना मैं यहां से बी को रिमूव करूं। देखो कैसे करते हैं। मेरे पास ये एक इक्वेशन है ए और सी में, इन दोनों में से अगर बी चला जाए तो यहां ए और सी में आ जाएगी इक्वेशन। तो क्यों ना सबसे पहले मैं इन्हीं में काम करूं। तो कैसे करूंगा? देखो यहां पर बी में कितना है कोफिशिएंट, सबसे पहले क्या देखना है? कोफिशिएंट देखना है, कितना है यहां 3, लेकिन यहां कितना है? अगर यहां 3 हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, यहां देख लो सब लोग। कितना था इधर? इधर कितना था? इधर 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 0 था, और इधर कितना था? माइनस के 6, नहीं, ए प्लस बी था, ये था। और अब मुझे क्या करना है? इस बी की जगह 3b बनाना है, क्योंकि मुझे इसे हटाना है यहां से। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, अगर यहां 3 लिखता हूं तो मुझे सबके आगे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसके साथ भी मुझे 3 की मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है, और यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगली इक्वेशन कैसे बनेगी? अगर 3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? भाई 0 आ जाएगा इधर, यहां a था तो 3a आ जाएगा, यहां b था तो 3b आ जाएगा, और यहां माइनस के 4c था, कितना था? माइनस के 4c, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस के। कोई दिक्कत है यहां तक? यस और नो? किसी को दिक्कत है? और ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो लिख दो यहां, 1 इक्वल टू माइनस 6a प्लस 3b और प्लस 4c, ऐसे करके, ऐसे कितना आ जाएगा ये? और इधर -1। अब ये एक इक्वेशन आपके पास ए और सी में है, किसमें? हाँ, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास है ए, पहली वाली इक्वेशन देखो ये है, और दूसरी इक्वेशन कितनी है? 9a माइनस 16c इक्वल टू कितना है? -1। कोई दिक्कत है? अब ये दो इक्वेशन है, ए और सी की वैल्यू निकालना जरा फटाफट, मैं इतना इसको रफ कर रहा हूं। ये दो इक्वेशन है आपके पास, वैल्यूज निकाल के दिखाओ जरा मुझे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं।
देखो जिसको नहीं आती यहां देखो, अब a प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 9a माइनस 16c इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन है, ए और सी की वैल्यू निकल के आएंगी। मैं क्या करूं, या तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दूं या 9 से। होता क्या है, जो भी ए के आगे लिखा है या तो इससे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, या जो सी के आगे जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अगर मैं यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो बेटे बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9a प्लस 9c इक्वल टू 9 हो जाएगी, यस और नो। ऐसे हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे, माइनस के 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी c की वैल्यू आ रही है 2/5, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो a प्लस सी कितना है, 2/5 इक्वल टू 1 है। a इक्वल टू 1 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा बेटे, 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा, 3/5। a की वैल्यू